वेलकम फ्रेंड्स। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गो करियर बाय गौतम में। और ये सवाल जो आज हम करने वाले हैं, ये सवाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इसकी अप्रोच हो सकती है, हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने सर्कल की कंप्लीट थ्योरम की वीडियो डाल दी है, आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें आगे समझ में आने वाली है। मैंने सारी थ्योरम्स करा दी हैं, आपको कोई भी बाहर से थ्योरम कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं। एग्जामिनर भी इतनी थ्योरम तक लिमिटेड है। थोड़ा देखो चेंज हो सकता है किसी भी थ्योरम में, तब थोड़ा आपको में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, वरना मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ा इशू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच होगी, हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा कि सवाल में क्या बोला है, पहले सवाल को मैंने कई बार बोला है, सवाल को एक बार पहले नॉर्मल स्पीड में, फिर उससे अगर आपसे सवाल नहीं हो पाया तो फिर स्लो स्पीड में। मैं ये बात हर क्लास में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऐसा है ना कि फिर आदमी के दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है और वो फिर उस चीज़ को करने की अपने सही अप्रोच तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास और अपना क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि ओ एक सर्कल का केंद्र है, ठीक है, जिस पर पी ए एक्स और पी बी वाई बिंदु ए और बी पर बिंदु पी से स्पर्शी रेखा है। ठीक है, पी को एक्सटर्नल पॉइंट होगा और ए और बी क्या रहे होंगे, उसके टेंजेंशियल पॉइंट रहे होंगे जाकर सर्कल पर, और एक्स और वाई जो होंगे वो बढ़े हुए बिंदु होंगे। ठीक है, क्यू वृत्त पर एक इस प्रकार बिंदु है जिससे कि क्यू ए एक्स जो है जाकर क्यू ए एक्स जो है जाकर वो 49 डिग्री है। तो एंगल क्यू बी वाई बराबर 62 डिग्री है। तो एंगल ए क्यू बी का मान क्या होगा, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, मान लो ये कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ पी। ठीक है, पी पॉइंट ले लिया और पी पॉइंट मैंने ये एक सर्कल ले लिया। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं दूसरा ले लेता हूँ और इससे इस पर एक ये टेंजेंशियल डाल ली, एक ये टेंजेंशियल डाल ली, और क्यू कोई इस पर पॉइंट है जो इसको टच कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि क्यू यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, और पी ए एक्स बोला है, क्या बोला है, पी ए एक्स, तो ए कोई पॉइंट ये रहेगा, एक्स कोई पॉइंट ये रहेगा, पी बी वाई, ये कुछ सवाल इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और ओ इसका क्या है जाकर, ओ इसका भाई मेरे क्या है, केंद्र है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ओ भी इसका केंद्र भी बना लिया। अब बोला यह है कि इस क्वेश्चन में बोला यह है कि एंगल क्यू ए एक्स हमारा 49 डिग्री है। तो एंगल क्यू ए एक्स यानी कि क्यू को आप ए से मिलाएं तो ये वाला एंगल निकलेगा 49 डिग्री। और बोला है एंगल क्यू बी वाई, एंगल क्यू बी वाई 62 डिग्री, एंगल क्यू बी वाई 62 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 62 डिग्री। तब आपसे पूछा कौन सा एंगल है, एंगल ए क्यू बी, आपसे ये वाला थीटा एंगल, यानी कि आप थीटा इसको मान सकते हो, जो भी पूछा गया है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। क्वेश्चन आपका समझ में आ गया, फिगर बन गया, तो मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके समझ में आ सके। ठीक है, देखो इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मैं पहले भी बता रहा हूँ, अगर मुझे करना होता तो मैं इसको आसानी से कर देता। देखो कैसे करता, मैं करता क्या, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना होता तो मैं करता क्या, मैं थीटा अगर मुझे निकालना होता तो करता क्या, 180 डिग्री में से मैं इन दोनों एंगल के सम को घटा देता। 49 डिग्री प्लस 62 डिग्री, और हमारा आंसर कितना आ जाता, 62 आई थिंक, कितना आता 69 आता, सॉरी कितना आता 69 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं, कैसे आता, मैं यही चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आया। क्योंकि आप इस सवाल को अगर करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। अगर शॉर्ट ट्रिक देखनी है कि कभी भी ये वाला इस प्रकार का फिगर इमेज आ जाए तो 180 डिग्री में से आपको इन दोनों एंगल का सम करके निकाल देना है। लेकिन आया कैसे, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो इस सवाल को हम दोनों तरीके से सीखेंगे। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक
इसके अलावा देखो करना कैसे है। देखो ये तो हमारा ओ पॉइंट है, यानी कि केंद्र हमारा हो गया, तो मैं ए से ओ को मिला लेता हूँ, ओ से बी को मिला लेता हूँ। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई। बात समझ में आई कि नहीं? तो अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कि मैं इसको, ये 49 डिग्री है। तरीका और क्या हो सकता है शॉर्ट का? अगर मैं चाहूँ तो ये वाला, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, देखो आप ए से बी को मिला लो, ए से बी को मिला लो, तो आपको एक यहाँ से आपने थ्योरम पढ़ी होगी, ए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये सवाल आसानी से कर पाओगे। पूछो कैसे? देखो, अरे महाराज देखो, आप एक बात बताओ, ये थीटा है, तो क्या भाई मेरे ये भी तो थीटा एंगल रहा होगा? क्यों थीटा एंगल रहा होगा? आपने एएसटी थ्योरम पढ़ी होगी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है कि जो ये वाला टेंजेंशियल पॉइंट से बना हुआ एंगल जो होता है वो अपोजिट इसके, यानी जो सर्कल पर पॉइंट होता है उसके इक्वल होता है। इसी प्रकार से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता कि नहीं इक्वल होता? आप कहते हैं बिल्कुल बात सही है, होता कि नहीं होता? आप फिर बाद में मत कहना। देखो ये कितना हो जाता, आप कहते भाई मेरे 62 डिग्री। बात समझ में मुझे लगता है इतनी आ रही होगी। ये 62 डिग्री, ये भाई मेरे कितना हो गया, थीटा डिग्री। बात इतनी पल्ले पड़ गई मुझे लगता है। अगर इतनी समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। ये थीटा था और ये थीटा था, बात इतनी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? आप इसको एक और चीज़ से कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आप एक बात बताओ, ये थीटा को आप ना भी निकालो तब भी काम चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? रुक जाओ, अच्छा चलो ठीक है। तो ये देखो, ये 62 तो ये भी 62, ये 49 तो क्या ये भी भाई मेरे 49 नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल बात सही है भाई, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये 62, ये भी 62, ये 49 तो भाई मेरे ये भी तो 49 रहा होगा, क्योंकि ये भी तो भाई मेरे देखो वही बन रहा है, टेंजेंशियल से बन रहा है। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल, अब आपको ट्रायंगल कौन सा देखना है? अब आपको ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल ए क्यू टी। आप ट्रायंगल ए क्यू बी, सॉरी ए ट्रायंगल ए क्यू बी। अब ट्रायंगल जैसे ही आप ए क्यू बी को देख रहे होंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? कि पूरे ट्रायंगल का सम जो, यानी कि क्या नाम, कोणों का योग होता है उसका 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से लगा लीजिए, थीटा प्लस 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री, 49 डिग्री था ना, हाँ 49 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मैंने यही नहीं बताया था कि थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री, यही हमारा यहाँ से निकलेगा। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा? आप सॉर्ट आउट करके देखो, कितना आ जाएगा, 9 2 11, 6 4 10, 11, 180 माइनस का 111 डिग्री। निकाल कर देखेंगे जाकर, 11 9 20 होता है और 60 80 होता है, तो 69 डिग्री। क्या हमारे ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन था कि नहीं था? देखते हैं, रुक जाओ। ये देखो, क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा है कोई आंसर? बिल्कुल है। तो आंसर इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इतनी एफर्ट करता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस।